बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, नंबर 5। अच्छा बेटा, इससे पहले हम 5.5 तक तमाम सॉल्यूशंस को मुकम्मल कर चुके, कंप्लीट कर चुके। ये तमाम सॉल्यूशंस 5.1 से लेकर 5.5 तक आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, रिव्यू एक्सरसाइज। मैं पहले भी बता चुका हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम होती है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज, किसी भी चैप्टर की हो आपके पास। अच्छा बेटा, अगर आपने ये चैप्टर 5 अच्छे तरीके से पढ़ा है, अलजब्राइक फ्रैक्शन, तो ये रिव्यू भी आपके लिए बहुत आसान होगी। एक किस्म की प्रैक्टिस ही होती है, जो टॉपिक्स हमने पढ़े होते हैं पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर वो दोबारा रिपीट होते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद हो जाए कि ये चैप्टर ये वाले सवाल हमने कहां पर पढ़े थे, किस टॉपिक के अंदर। तो बहुत आसान है ये वाला चैप्टर, जैसे हम पढ़ते चले आ रहे हैं। सिर्फ एक आधी एक्सरसाइज मुश्किल थी, बाकी काम आपके लिए आसान है, ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो फैक्टराइजेशन जिस बच्चे को आएगी उसके लिए इस चैप्टर को और इस जो लास्ट एक्सरसाइज इसको भी सॉल्व करना और समझना बहुत आसान होगा, ठीक है बेटा। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5। चलिए बेटा, अब हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। ये बेटा लास्ट एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है किसी भी चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज्यादातर सवाल, चाहे वो आपके पास एमसीक्यूज हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो और लॉन्ग क्वेश्चंस हो, इसी एक्सरसाइज के अंदर से पूछता है, ठीक है। तो जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपने रिव्यू एक्सरसाइज अच्छे तरीके से लाजमी तैयार करनी है, ठीक है बेटा। चले जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का वो एमसीक्यूज होता है हमारे पास। एमसीक्यूज क्या है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमें एक सवाल दिया होता है और उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक सही ऑप्शन तलाश करना होता है हमने, ठीक है बेटा। चले आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास क्या गिवन है। फर्स्ट एमसीक्यू, द एक्सप्रेशन, ये P बाई क्यू यानी रैशनल हमारे पास गिवन है, रैशनल एक्सप्रेशन 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, उसने डिफरेंट ऑप्शंस हमें दिए, पोलिनोमियल, अलजेब्राइक फ्रैक्शन, न्यूमेरिकल फ्रैक्शन एंड इक्वेशन। अगर आपकी डेफिनेशन क्लियर है तो फिर हमारे लिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा। जो पोलिनोमियल होती है हमारे पास, उसे हम p ऑफ x के साथ यानी फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें जितनी भी x की पावर आती हैं वो पॉजिटिव आती है, नॉन नेगेटिव नंबर। ये तो मैंने क्यूब लिया, अगर आप 4 वाली लेना चाहते हैं, इस तरह जैसा मर्जी नंबर हो, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी हाईएस्ट पावर से लोएस्ट कांस्टेंट तक वो पॉलिनोमियल कहलाती है हमारे पास। तो ये तो रैशनल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। पॉलिनोमियल इस तरह की शक्ल में होती है, सिंपल। क्लियर है बेटा। उसके बाद एन अलजब्राइक फ्रैक्शन, अलजब्राइक फ्रैक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे, यानी अलजब्रा से रिलेटेड, ऊपर भी और नीचे भी फ्रैक्शन तो है। फ्रैक्शन से मुराद P बाई क्यू रैशनल फॉर्म के अंदर, ऊपर भी अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, नीचे भी अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहां पर हमारा ये सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास बेटा इसका, ये अलजेब्राइक फ्रैक्शन है। यानी फ्रैक्शन से मुराद क्या होता है, P बाई क्यू की फॉर्म के अंदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, यानी ऊपर भी एक्सप्रेशन नीचे भी एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, ठीक है। तो बात किसकी कर रहा था, वो एक्सप्रेशन की यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा यहीं पर आंसर मिल चुका है, तो मैं आगे यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा इन्हें, ठीक है, तो जरूरत भी नहीं है। तो हमें आंसर की तलाश थी, वो भी नहीं मिल गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यूज। सेकंड एमसीक्यूज में हमने इसे लोएस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है बेटा। तो लोएस्ट फॉर्म में जब इसे लिखना है, क्या लिखना है, किसको, 18 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर ओवर 12 ए सी। ये 6 के टेबल कैंसिल आउट, 6 2s आर, ये 6 के टेबल पे कैंसिल आउट, 6 3s आर। इधर से ये कैंसिल आउट होगा, इसके साथ सी कैंसिल आउट होगा, ऊपर बचेगा 3, इधर एक ए कैंसिल आउट होगा, 3 ए बी सी, 3 ए बी सी डिवाइडेड बाय 2।
नीचे जस्ट 2 बचता है, ए भी कैंसिल आउट हो चुका है, सी भी कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये आंसर बनता है हमारे पास लोएस्ट फॉर्म। तो ये इसका बी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा? चलो जी, अब हम थर्ड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो थर्ड एमसीक्यू बेटा हमारे पास ये गिवन है, इसको भी लोएस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। क्या नंबर है? 15xyz/10। ये 5 के टेबल पे कैंसिल होगा, 5 2s और 5 3s। ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद ऊपर बचेगा 3, साथ में एक्स वाई जी आ जाएगा, एक्स वाई जी डिवाइडेड बाई 2। तो ये ऑप्शन बनेगा हमारे पास 3/2 एक्स वाई जी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है। तो पहला ऑप्शन बनता है 3xyz/2 के बराबर हमारे पास। ठीक है, तो ये भी लोएस्ट फॉर्म के अंदर हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, सिंप्लीफाइड। इसको सिंप्लीफाई करना है रैशनल एक्सप्रेशन को। चलिए बेटा, अब फोर्थ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अब हमें ये रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है दो, उनका हमने सम फाइंड आउट करना है। इसे सिंप्लीफाई करके इसमें से सही आंसर तलाश करना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? 3x + 1/5 + 2x + 3/5। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम सेम है, दोनों के दोनों नंबर्स 5 है, तो एलसीएम 5 आ जाएगा आपके पास। अगर आपका एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को भी वैसे ही प्लस कर देते हैं। 3x + 1 + 2x + 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 3 और 2 टोटल कितना हो जाएगा? ये 5x 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4/5। तो ये आंसर बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही बनता है। बी ऑप्शन इसका सही बनता है, 5x + 4 हमारे पास। 5x + 4/5 के बराबर। तो ये एमसीक्यूज भी हमारा मुकम्मल हो चुका। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन को, जो आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, फिफ्थ एमसीक्यूज। अब यहां पर ये वाली वैल्यूज जो हमें गिवन है ऊपर x² - y² है, जब इसको फैक्टराइज करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज को, तो एक दफा हम प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में। ठीक है बेटा, उसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। इस वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू को फैक्टराइज कर दिया, नीचे क्या हमारे पास x + y और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x - y के बराबर। तो x + y कैंसिल आउट हो जाएगा, x - y × x - y, तो x - y का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहां पर सिंप्लीफाई करने से इसका डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, फिफ्थ एमसीक्यूज का हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं नीचे सिक्स्थ एमसीक्यूज की तरफ। सिक्स एमसीक्यूज में हमें x³ - y³ डिवाइडेड बाय x - y है। ठीक है, चले बेटा इसे भी सॉल्व करते हैं सिक्स एमसीक्यूज को। तो जब सिक्स एमसीक्यूज को सॉल्व करना है तो यह आ जाएगा इस तरह में गिवन है, डिवाइडेड बाय x - y। तो इसको इस तरह लिख लेते हैं और ऊपर सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के x - y x² + xy + y का स्क्वायर। जिस बच्चे को फार्मूले आते हैं सॉल्व करना, तो उसके लिए ये एमसीक्यूज बहुत आसान है। ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा? x² xy y का स्क्वायर। तो ये आंसर बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो बी ऑप्शन बनेगा इस एमसीक्यूज का हमारे पास। ठीक है, x² + xy + y²। तो छठा एमसीक्यूज भी हमारा मुकम्मल हो चुका। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, सेवंथ एमसीक्यूज। नेक्स्ट पेज पे चलते बेटा। अब आते हैं इस तरफ, जरा अब समझना, कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं, उनको सॉल्व करते हैं। अगर आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, जैसे पहले पढ़ लेते हैं। सेवंथ एमसीक्यूज हमारे पास क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म के अंदर। कहते हैं इस कार्ड रेडिकल होगी, रेसिप्रोकल होगी, या आपके पास फ्रैक्शनल इक्वेशन होगी, या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें अंडर रूट आता है, इसमें अंडर रूट तो नहीं है, तो ये रेडिकल वाला ऑप्शन नहीं होगा। रेसिप्रोकल वो इक्वेशन होती है अगर हम x की जगह क्या रिप्लेस करें? 1/x। अगर x की जगह 1/x पुट करें, ये वाला नंबर,
तो दोबारा यही इक्वेशन बन जाए तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करें, जहां जहां पर x लिखा हुआ है, अगर मैं इसको x की जगह 1/x लिखूं तो दोबारा ये ओरिजिनल इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, ये आपने चेक करना है। x की जगह क्या पुट करें, 1/x, तो यही बननी चाहिए, वो नहीं बनेगी। ठीक है, अब बड़ी सिंपल सी ये फ्रैक्शनल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन, फ्रैक्शनल इक्वेशन, यानी इक्वल का साइन, फ्रैक्शन यानी ये भी फ्रैक्शनल नंबर, ये भी फ्रैक्शनल नंबर, ये भी फ्रैक्शनल नंबर हमारे पास है, तो ये सी ऑप्शन बनेगा हमारे पास। ठीक है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है। एक्सपोनेंशियल वो होती है जब हमारे पास नंबर की पावर x वेरिएबल हो, वो एक्सपोनेंशियल होती है। तो ये एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, रेसिप्रोकल भी नहीं है, और रेडिकल भी हमारे पास नहीं बनती। ठीक है बेटा, तो ये फ्रैक्शनल इक्वेशन आ जाएगी। अब आते हैं 8th MCQs की तरफ। अब देखिए जरा, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जैसे अभी मैंने बताया किसी नंबर की पावर अगर x हो या फिर पावर x आ रही है तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। सिंपल याद रखें, अगर पावर में x आ जाए, वेरिएबल x आ जाए, तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी 8th MCQs मुकम्मल हो चुके। अब आते हैं 9th MCQs। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन की है, इसके रूट्स बताने हैं। ठीक है, रूट्स आपको कैलकुलेटर से बता देते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। एग्जाम्स में हमने आंसर भी तो बताना है डायरेक्ट, ये आपको मैंने बताया कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं। आपने सेटअप में आके 5 प्रेस करना है, उसके बाद आपने 3 प्रेस करना है, ये ABC आ जाएगा। तो पहला नंबर y², y का क्या, 1 लिख दें, और y की वैल्यू -24 लिख दें, ये भी गायब हो जाएगा। और लास्ट वाला नंबर क्या है, सिंपल 128। जब 128 लिखेंगे तो लास्ट में 128 शो होगा आपको कैलकुलेटर पे। आखिरी नंबर अगर कैलकुलेटर पे आ जाए उसके बाद आपने इक्वल दबाना है। जब इक्वल दबाएंगे, एक आंसर क्या आ रहा है, x1 16, एक आंसर आ रहा है 16 और दूसरा आंसर आ रहा है 8। ये आंसर आपको डायरेक्ट ही कैलकुलेटर से दे देगा, 16 और 8। आपका आंसर क्या होगा बेटा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। MCQs आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते, तो 8 और 16 इसका ऑप्शन बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं लास्ट MCQs की तरफ, 10th। इसके लीनियर फैक्टर बनाने हैं। लीनियर फैक्टर यानी इसकी मिड टर्म ब्रेक करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि फैक्टर बनाने हैं तो इसको मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। सिंपल से हमारे पास जैसे 3x² प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 3 जार 9 और 9 1 जार 9। ये जो मिडल टर्म है इसे 9 1 जार लिखेंगे, 9x और 1x इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन आता है, 3x, x प्लस 3, इसमें से 1 कॉमन आता है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3, 3x प्लस 1। देखिए ये लीनियर फैक्टर बन चुके हमारे पास। आप देख सकते हैं x प्लस 3 आ रहे हैं और 3x प्लस 1 बनता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, सिंपल। जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन आती है अच्छे तरीके से, ये चैप्टर पूरे का पूरा बहुत आसान होगा आपके लिए। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 MCQs मुकम्मल हो चुका है। क्लियर है बेटा, हमने MCQs को सॉल्व कर लिए। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 का, रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट फॉर्म। ये हमें 2 रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है लोएस्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज करके इसको भी फैक्टराइज करेंगे, जो कॉमन फैक्टर होगा उसे कैंसिल आउट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहां पर पहले से लिख लिया है, ये गिवन है। हमने ऊपर भी मिड टर्म ब्रेक करनी है और नीचे भी मिड टर्म ब्रेक करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना बनता है बेटा, 12 बनता है। 12 यानी हमें 7 चाहिए, 3 और 4। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो 7 बनता है, लेकिन ये साइन क्या है, माइनस, तो ये वैल्यू बनती है हमारे पास -3 -4, क्योंकि बाहर साइन माइनस का है। तो ये आ जाएगा x² -4x -3x प्लस 12। ये मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी ऊपर वाले एक्सप्रेशन की। बिल्कुल इसी तरह इसका नंबर क्या है, 1, तो 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसके 3 3 जार 9 बनता है। करना प्लस है लेकिन साइन बाहर माइनस रखेंगे तो -3 -3 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी, x²
-3x प्लस 9 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब यहां से हमारे पास x कॉमन आता है, जब यहां से x कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास x -4। इसमें से -3 कॉमन आता है, -3 कॉमन आने से x -4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे से भी कॉमन आएगा हमारे पास। नीचे से क्या कॉमन आएगा, यहां से x कॉमन आएगा, तो यहां पर क्या बचेगा x -3 आ जाएगा। इसमें से -3 कॉमन आता है इन दोनों नंबर में से, तो -3 कॉमन आने से इधर x बचेगा, 3 कॉमन आ चुका, जब 3 कॉमन आएगा तो इधर -3 बचेगा साइन चेंज होके। चले जी, ऊपर से हमारे पास x -4 सेम नंबर है, x -4 x -3 ये कॉमन आ चुका, डिवाइडेड बाय नीचे से क्या चीज सेम है जी बेटा, x -3 ये कॉमन आ चुका, इधर क्या बचेगा x -3 बचेगा इस यहां पर, ये और ये सेम कैंसल आउट, तो ये लोएस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी x -4 ओवर x -3। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो चुका। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। अब देखिए यहां पर सेकेंड पार्ट ऊपर क्वाड्रेटिक है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो जब मिडिल टर्म ब्रेक करनी है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, तो ये 18 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, और इसको माइनस करेंगे ये वाला साइन, तो ये हमारे पास बनता है +6 और -3, तो ये आ जाएगा x² प्लस 6x -3x -18 डिवाइडेड बाय, इसमें से बेटा 7 कॉमन आता है, ये सिंपल लीनियर है हमारे पास, कॉमन फैक्टर आएगा, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हम नहीं कर सकते। मिडिल टर्म ब्रेक इस तरह के एक्सप्रेशन की होती है, तो यहां से 7 कॉमन आएगा, तो 7 कॉमन आने से x -3 7 बाहर, इधर से जब 7 कॉमन आएगा तो ये 7 3 21 बनता है, वो कॉमन आ चुका। अब आते हैं यहां से, और यहां से x कॉमन आएगा तो x +6 रह जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन आया, इन दोनों में से -3 कॉमन आएगा हमारे पास, -3 कॉमन आने से x -6 बनेगा, डिवाइडेड बाय 7x -3 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब ऊपर x, सॉरी यहां पर एक गलती की मैंने, जब -3 कॉमन लिया तो ये साइन चेंज करना होता है, याद रख लीजिएगा, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब ये वैल्यू सेम है तो x +6 कॉमन आ गया, जब कॉमन आएगा तो इधर क्या बचेगा x -3, तो सेकेंड फैक्टर x -3 बच गया, डिवाइडेड बाय 7x -3, ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी नीचे, ये और ये कॉमन फैक्टर सेम है, कैंसिल आउट x +6 ओवर 7। तो यहां पर हमारा सेकेंड पार्ट भी मुकम्मल हो चुका, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब थर्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है, दरमियान में अगर प्लस या माइनस आ जाए उसको एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ 5.2 के अंदर। ठीक है बेटा। अब सिंप्लीफाई करना है, ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते ऊपर वाले नंबर, लेकिन नीचे वाले नंबर्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर, इसको भी और इसको भी मिडिल टर्म ब्रेक की मदद से। पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा, फिर बाद में साथ साथ इसे सॉल्व करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये 5 ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय नीचे मिडिल टर्म ब्रेक होगी, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास बनेगा 3 और 2, और माइनस करना है, ये वाला साइन 3 × 2 माइनस किया तो ये हमारे पास मिडिल टर्म बन जाएगी इसकी, तो ये x² वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3x बनेगा, -2x -6 आ जाएगा। क्लियर बेटा। चलो जी, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 5 ओवर, इसमें से x कॉमन आता है, x कॉमन आने से x +3 बचेगा, इसमें से -2 कॉमन आता है, जब -2 कॉमन आएगा तो x +3 बचेगा हमारे पास। ठीक है, और डिवाइजर में नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बचेगा 5, और डिवाइजर में आ जाएगा x +3, ये सेम वैल्यू बेटा, ये सेम वैल्यू x +3, और ये हमारे पास अंदर वैल्यू बचेगी x -2, तो ये फैक्टराइज हो चुका यहां से लेकर यहां तक। अब आते हैं माइनस और ये माइनस, अब इसको मिडिल टर्म से ब्रेक करते हैं, 1 ओवर
2 6 12, ये कितना बनता है 12। अब हमने क्या करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, जब इनको प्लस करेंगे ये साइन प्लस का तो प्लस करना पड़ेगा, 4 3 12 और बाहर साइन माइनस का रखेंगे इसकी वजह से, तो ये -4 और -3 बनेगी इसकी मिडिल टर्म, 2x² -4x -3x प्लस 6, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। चलो जी, ऊपर 1 वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय, इधर से बेटा 2x कॉमन आता है, जब 2x कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास x -2 बचेगा, ये हमारे पास। इधर से -3 कॉमन आएगा, जब -3 कॉमन लेंगे हम तो आ जाएगा यहां से और यहां से x -2 बचेगा हमारे पास, ठीक है, -3 कॉमन लेने से। ऊपर 1 वैसे का वैसे ही, ये और ये सेम वैल्यू, x -2 कॉमन आ गया तो क्या बचा 2x -3, 2x -3। अब दोनों एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर्स हमने फैक्टराइज कर दिया, अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो आपको मालूम है अगर ये रैशनल और ये रैशनल के दरमियान चाहे प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे जरा ये बात को समझना आपने, ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एलसीएम का बेटा फार्मूला होता है हमारे पास कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन चेक करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ये हमारे पास है, ठीक है, ये कॉमन है, दोनों में आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास कॉमन आ चुका x -2। अगर इधर लिखना चाहते हैं तो x -2 कॉमन आ गया, और जो कॉमन नहीं आया एक ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर, तो ये क्या आ जाएगा x +3 और 2x -3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, यानी ये कॉमन एक ही दफा लिखेंगे, ठीक है, ये कॉमन नहीं है, ये दोनों ही आ जाएंगे x +3 और 2x -3, ये चीज हमारे पास एलसीएम आ जाएगी, जैसे हम क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर भी मैंने ये चीजें डिटेल के साथ बताई हैं आपको। चले जी, अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए जब एलसीएम आ चुका, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, इस वैल्यू के साथ कंपेयर करें इस पूरी वैल्यू को, ये और ये दो सेम है, जो सेम है उसे छोड़ देते हैं हम, जो सेम हो उसे छोड़ देते हैं, ये नहीं है इधर तो इसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2x -3 आ जाता है हमारे पास, ठीक है, जो सेम वैल्यू होती है एलसीएम के साथ उसे छोड़ देते हैं, जो नहीं मिलती उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली वैल्यू के साथ, माइनस साइन, ये वाली सेम ये छोड़ दें आप, ये वाली सेम ये छोड़ दें, ये नहीं है यहां पर, तो इस वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो x +3, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया x +3 के साथ, ठीक है बेटा। चलो जी अब सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर इसको 5 2 कितना हो जाएगा बेटा 10x, ये हो जाएगा -15 -1x ±3 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय x -2 x +3 2x -3 के बराबर आ चुका। अब फाइनली इसका आंसर लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए जी मैं थोड़ा सा इधर करके लिख लेता हूं, ये 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9x आ जाएगा, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सॉरी ये -15 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास -18 के बराबर, किसके बराबर आएगा -18 के, x -2 x +3 और 2x -3, ठीक है बेटा। ऊपर से बेटा क्या चीज कॉमन आती है, इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब, क्योंकि एक दो स्टेप्स और लग जाने हैं, तो मैं ऊपर सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इसमें से बेटा क्या कॉमन आता है 9, जब 9 कॉमन आएगा तो इधर बचेगा x -2 डिवाइडेड बाय, तो ये क्या आ जाएगा x -2 x +3 और 2x -3, ये और ये सेम कैंसिल आउट, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, ऊपर बचेगा 9 डिवाइडेड बाय x +3 2x -3 के बराबर आएगा। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो चुका। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये रैशनल एक्सप्रेशन है, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है, ये डिवाइड हो रहे हैं, जब दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो डिवाइड आ जाए उसका हम एलसीएम नहीं लेते, ठीक है। एलसीएम जैसे प्रीवियस पार्ट किया हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, जैसे आपको नजर भी आ रहा, बुक में दिखा देता हूं मैं,
जब प्लस माइनस आ जाए दरमियान में तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, जब डिवाइड आ जाए या मल्टीप्लाई तो एलसीएम नहीं लेते, उसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, चले जी आइए कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंज कर देता हूं आपकी आसानी के लिए। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये पहली वैल्यू वैसे आ जाएगी 27 एक्स क्यूब माइनस 27 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, ये चेंज कर दिया, ऊपर ये वैल्यू ऊपर चले जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9। जब इसको साइन को चेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब b क्यूब का। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है बेटा a माइनस b, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहां पर फॉर्मूला लगेगा ये वाला। ठीक है, चले जी फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन इसको पहले नंबर बना लेते हैं। ये x का क्यूब आ गया और ये 3 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय इधर फॉर्मूला लगेगा ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में। ठीक है, तो ये स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, इसका नंबर 1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये साइन प्लस है तो प्लस करेंगे इससे। ठीक है, तो ये 3 प्लस 3 बनते हैं इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती, ये आपने खुद चेक करनी, मैंने आपको बता दिया है। इस एक्सप्रेशन की मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, ये वैसे ही चलेगा। तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 9। अब एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो x माइनस 3, पहले x माइनस 3 फिर x का स्क्वायर प्लस, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ हम। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया। डिवाइडेड बाय नीचे फॉर्मूला लगे एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा नीचे यहां पर और मल्टीप्लाई, इसमें से x कॉमन आएगा, जब x कॉमन आएगा तो x प्लस 3 बचेगा, इसमें से x कॉमन आ गया तो x प्लस 3 बच गया, इसमें से 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 3 बचेगा हमारे पास। डिवाइडेड बाय ये वैसे की वैसे आ जाएगी, ये फैक्टराइजेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब ऊपर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा x माइनस 3 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये और ये वैल्यू सेम है तो x प्लस 3 कॉमन आ गया तो x प्लस 3 बचेगा हमारे पास, ये वाला नंबर भी ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 भी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब कैंसल आउट करना है यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू कैंसल आउट होती है हमारे पास। ठीक है, चले जी आपको नजर भी आ रहा है ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर, ये इसके साथ ऊपर और नीचे ये कैंसल आउट, ये नीचे ये ऊपर वाली वैल्यू कैंसल आउट, ये और ये भी सेम है, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास जस्ट क्या बचेगा, ये वाला नंबर बचेगा x प्लस 3। तो x प्लस 3 इसका आंसर आएगा फाइनल सेकंड पार्ट का। क्लियर है बेटा, अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं थर्ड। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, अब बेटा इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके 5.3 के अंदर। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना आपने इससे भी और इससे भी। ठीक है, अब ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो एलसीएम नहीं लेना, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है फैक्टराइज करके। ठीक है बेटा, अब फॉर्मूला ये लगेगा जैसे मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा हुआ हमने, किसके बराबर होता है ए माइनस बी और एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ठीक है, ये ए स्क्वायर ये माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन है, चाहे ये और ये हो, जितनी भी वैल्यूज है सब पे ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। ठीक है, तो 1 बाय 1 लेके चलते हैं। चले जी, तो पहले
ए स्क्वेयर माइनस बी माइनस सी का स्क्वेयर, यानी इस वैल्यू को मुझे इसके साथ एक दफा प्लस में लिखना है, एक दफा माइनस में लिखना है, ठीक है। तो ए तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, एक दफा प्लस में लिखना है इस वैल्यू को और एक दफा माइनस में लिखना है इस वैल्यू को, बी को, इस वैल्यू को लिखना है। जब प्लस में लिखेंगे तो ये वैल्यू वैसे की वैसे आएगी, साइन चेंज नहीं होगा। तो प्लस बी माइनस सी पहला फैक्टर। अब इसको ए लिखें, अब इसको रिपीट करना है, प्लस में लिख दी, अब बारी में किसकी है, माइनस की। जब इसको माइनस में लिखेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस भी हो जाएगा और ये प्लस सी हो जाएगा। जिस बच्चे को ये तरीकाकार आ गया तो सवाल बहुत आसान है ये वाला, ठीक है। डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आते हैं। अब इस वैल्यू को इसी फार्मूले के मुताबिक c को एक दफा प्लस में लिखेंगे इसके साथ, c को एक दफा माइनस में लिखेंगे इसके साथ, ये सिंपल है। तो ये आ जाएगा a प्लस बी, ए प्लस बी के साथ पहले क्या प्लस करना है, c को प्लस करना है, फिर a प्लस बी को माइनस करना है c के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब आते हैं इस तरफ, ये a है, इस पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, a लिखें, ये वैल्यू को पहले प्लस साइन के साथ लिखेंगे इसके साथ, a के साथ, तो प्लस साइन में साइन चेंज नहीं होते, b प्लस सी आ जाएगा। अब a माइनस बी लिखना होता है, माइनस यानी इस वैल्यू के साइन चेंज करके लिखेंगे, ये वैल्यू प्लस में लिख दी, अब इसी वैल्यू को माइनस में लिखना है, तो साइन चेंज माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय, इधर आते हैं हम, जब इसको लिखना होगा यहां पे c है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में, तो a माइनस बी वैसे ही प्लस सी आ जाएगा, प्लस सी लिख दिया, a माइनस बी वैसे ही और माइनस सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, जिस बच्चे को फॉर्मूला लगाना आ गया उसके लिए ये काम बहुत आसान है, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यूज कौन कौन सी सेम है जो कैंसल आउट होती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी माइनस सी, ये नजर आ रही है, ये और ये सेम है, ये कैंसल आउट हो जाएगी इसके साथ, ये कैंसल आउट होगी इसके साथ। a माइनस बी प्लस सी, देखते हैं a माइनस बी प्लस सी, इसके साथ ये दोनों एक जैसी हैं, ठीक है, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये और ये सेम है, ये कैंसल आउट होगी, ये दोनों सेम है, कैंसल आउट होगी, तमाम की तमाम कैंसल आउट हो चुकी। अक्सर बच्चे इसका आंसर 0 लिख देते हैं, जब ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, जब कैंसल आउट हो तो 1 बचता है, ये याद रखें। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं ना 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या लिखते हैं 1 के बराबर, तो अक्सर बच्चे से 0 लिख देते, तो वो काम नहीं करना। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट भी मुकम्मल हो चुका और क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, x पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वेयर प्लस 63। अच्छा बेटा इस तरह के सवाल हम 5.4 के अंदर कर चुके हैं। अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, ये बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। तो ये 5.4 के अंदर टाइप्स पड़ी थी हमारे पास, जो टॉपिक था 5.4 से रिलेटेड हमारे पास ये टाइप नंबर 1 थी। हम क्या करते थे, सोल्यूशन ऑफ रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हमने चेंज करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो तरीकाकार हम सीख चुके थे। ये जो छोटी पावर होती है उसे लेट कर लेते y के बराबर और इसका स्क्वायर करके y स्क्वायर बना के सॉल्व कर लेते थे, वैसे ही सॉल्व करेंगे इसे भी यहां पर हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो छोटी पावर है उसे लेट कर रहे थे y के बराबर, किसके बराबर, y किसके बराबर आ गया, x का स्क्वायर, इसे क्वाड्रेटिक में चेंज करना है। अब मैं जब इसका स्क्वायर करूंगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एक्स पावर 4, यानी एक्स पावर 4 की जगह मैं वाई स्क्वायर लिखूंगा और एक्स स्क्वायर की जगह वाई जो मैंने लेट किया, तो देयरफॉर तो ये एक्स पावर 4 किसकी जगह लिखेंगे, उसकी जगह वाई स्क्वायर माइनस इसकी जगह वाई लिखेंगे 16y प्लस 63। लें जी बेटा ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है। आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें, मिड टर्म ब्रेक करें, फैक्टराइजेशन यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, ये आपकी मर्जी है। मैं मिड टर्म ब्रेक करूंगा, आपको सारे तरीके बताए हुए हैं, कैलकुलेटर से भी बताया हुआ, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 और
16 है, तो मैं क्या करता हूँ 9 और 7 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 16 बाई साइन माइनस के तो -9 -7 बचेगा हमारे पास। तो याद देगा हमारे पास -9y -7y प्लस 63 इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसमें से बेटा y कॉमन आता है, जब y कॉमन आएगा इधर y -9 बचेगा, इसमें से 7 कॉमन आएगा तो -7y -9 के बराबर इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कॉमन आ गई y -9 y -7, ये और ये वैल्यू सेम कॉमन आ गई, इधर क्या बचा y -7, ये चीज बन जाएगी। दोनों को अलग कर लेते हैं, y -9 इक्वल टू 0 और y -7 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, अब स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, y किसके बराबर था, हमने y में आंसर नहीं देना, चलिए पहले y की वैल्यू निकाले, तो y किसके बराबर आ गया, एक इधर आगे ये पॉजिटिव, ये उधर आगे भी पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 7 बनेगा हमारे पास। ये y की वैल्यूज आ चुकी है, लेकिन आंसर में y में नहीं चाहिए, आंसर में किस में देना है, वेरिएबल x में। तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं इसे नेक्स्ट स्टेप में, बिकॉज y किसके बराबर था, x स्क्वायर के, तो देयरफॉर इस y की जगह क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, y की जगह क्या लिख दिया, x स्क्वायर इक्वल 9, और इधर भी x स्क्वायर इक्वल 7। तो स्क्वायर को खत्म करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो याद रखिएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 9 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 7, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस 3, ये कैंसिल आउट, तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 7 के बराबर आ चुका। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 7 के बराबर आ चुका। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो रिव्यू एक्सरसाइज थी उसका फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो चुका। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला, बिल्कुल इसी तरह है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ये भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे सॉल्व किया था, इससे पहले जो छोटी पावर है एक्स स्क्वायर, इसे लेट कर लेंगे किसके बराबर, y के बराबर। ठीक है, अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, पावर 4 के बराबर होता है। ठीक है, यानी x पावर 4 की जगह y स्क्वायर लिखेंगे और x स्क्वायर की जगह y लिखेंगे, तो देयरफॉर तो यह आ जाएगा 4 और साथ में x पावर 4 की जगह y स्क्वायर 16, यहां पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को हमने क्या ऐड किया, y के बराबर, प्लस 15 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 ये 60 बनता है। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करना है हमने तो 10 और 6, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60, तो प्लस करेंगे 16, लेकिन ये साइन माइनस का है तो दोनों के साइन माइनस हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, चलो जी, जब इसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे वाई स्क्वायर वैसे ही -10y बनेगा, -6y बनेगा, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी, ये आपको आनी चाहिए, यहां पर मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा ये कैसे बनती है। ठीक है, आपको खुद आनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। तो यहां से 2y कॉमन आता है, 2y कॉमन, तो 2y -5y बचेगा, सॉरी -5 ओनली, इसमें से 3 कॉमन आएगा, 7 -3 कॉमन, और इधर बचेगा 2y -5 इक्वल टू 0। जब यहां से साइन कॉमन आता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये और ये वैल्यू सेम है, 2y -5 और इधर क्या बच गया 2y -3 इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 2y -5 इक्वल टू 0, 2y -3 आल्सो इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। अब इधर से y की वैल्यू निकालते हैं, ये इधर आगे प्लस और ये इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इधर आगे प्लस और ये इधर आगे डिवाइड, तो दो वैल्यूज y की आ चुकी, ये y की वैल्यूज आई हैं, लेकिन हमने अपना आंसर x में देना है, क्योंकि हमारा सवाल x में है तो हम अपना आंसर भी x में देंगे यहां पर। ठीक है, तो y की वैल्यू, y स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, x स्क्वायर,
बिकॉज y किसके बराबर है एक्स स्क्वेयर, तो देयरफॉर इस y की जगह मैं क्या लिखूंगा एक्स स्क्वेयर, और राइट साइड पे क्या है 5/2, इधर भी y है हमारे पास, y की जगह एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/2। अब x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वेयर है, स्क्वेयर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वेयर रूट, ठीक है। जब स्क्वेयर रूट लेंगे बोथ साइड्स तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वेयर, और जब राइट साइड पे लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। ये स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। एक तो ये आंसर आ जाएगा x का। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, जब इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वेयर का तो आ जाएगा अंडर रूट 3/2, लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आएगा x, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, तो ये सॉल्यूशंस आ जाएगा। तो हैंस फाइनल सॉल्यूशन सेट के आ गया बेटा हमारे पास, एक तो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, और दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हो चुका। अब नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन है। इस तरह के सवाल हम 5.4 के अंदर यानी सेकंड टाइप जो हमारी थी 5.4 अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ी है, उसका क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6 और 7 ये तमाम के तमाम इस सवाल से मिलते हैं जो तक ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास बेटा क्या होती है कि अगर आपके पास जो वेरिएबल है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी है, अगर जो वेरिएबल है आपके पास वो पावर में आ जाए आपके पास, वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तरीकाकार मैंने आपको पहले भी बताया 5.4 के अंदर। अब देखिए यहाँ पर ये 3 की पावर 2x है, ये 3 की पावर सिंपल x है, यानी ये सिंपल x है, यहाँ पे डबल है। जो सिंपल होगी उसे हम लेट कर लेंगे y के बराबर, ठीक है। तो लेट y किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर x, क्योंकि इसे हमें चेंज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। इसको लेट कर लिया y के बराबर। अब मुझे 3 की पावर 2x भी बनानी है, तो इसको स्क्वायर करेंगे हम, तो y का स्क्वायर यानी इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3 की पावर 2x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो देयरफॉर 3 की पावर 2x ये y स्क्वायर के बराबर आ गई, इसको हम लिखेंगे y स्क्वायर के बराबर -12 वैसे का वैसे ही डॉट, इसको क्या लेट किया था हमने y के बराबर, तो ये आ जाएगा y प्लस 27 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज हो चुकी। अब इसे हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, क्वाड्रेटिक है तो फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मिड टर्म ब्रेक करके। जब हम सॉल्व करेंगे तो 27 बनता है हमारे पास, ठीक है। मिडिल टर्म 9 है तो ये 9 और 3 बनेगा। ये साइन प्लस है तो प्लस करने से मल्टीप्लाई करने से 27 प्लस करने से 12 ये मिडिल टर्म बनती है, और ये साइन माइनस है तो दोनों के साइन माइनस आएंगे हमारे पास। वाई स्क्वेयर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 27 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आता है इसमें से बेटा, कॉमन आएगा हमारे पास y, तो इधर बचेगा 9y माइनस 9, इधर से 3 कॉमन आएगा तो y माइनस 9 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये कॉमन आ जाएगी y माइनस 9, इधर क्या वैल्यू बचेगी y माइनस 3 बचेगा। तो ये फैक्टराइज हो चुका। देन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, y माइनस 9 आल्सो 0 के बराबर और y माइनस 3 आल्सो 0 के बराबर आ जाएगा। दोनों को 0 के बराबर रख के हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से बेटा y की वैल्यू हमें क्या मिलती है 9, और यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिलती है 3 के बराबर आएगी हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमें y में आंसर नहीं देना, हमने x का आंसर निकालना है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो वेरिएबल x के अंदर है। बिकॉज इसको हमने क्या लेट किया था, बिकॉज y किसके बराबर था 3 की पावर x, ये y की जगह दोबारा पुट करेंगे, यहाँ पर भी 3 की पावर x, यहाँ पर भी 3 की पावर x। तो देयरफॉर जब हमने इसे आगे सॉल्व करना है तो देयरफॉर इस y की जगह 3 पावर x लिखेंगे, 3 पावर x इक्वल 9, और इधर भी y है 3x इक्वल 3 के बराबर आ गए, ठीक है। इधर भी वैल्यू पुट कर दी, इधर भी वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करते हैं।
अब बेटा यहाँ पर हमारे पास पावर में है x जो हमने मालूम करना है। जब पावर में वैल्यू मालूम करनी हो एक्सपोनेंट के अंदर तो बेस सेम बनानी पड़ती है। ये 3 बेस है लेकिन ये 3 बेस नहीं है, ये बेस बन सकती है। ये 3 पावर x एज इट इज, ये किसका स्क्वायर आएगा, 9 स्क्वायर होता है 3 का। बेस सेम बन चुकी। अब x इक्वल होगा 2 के बराबर, तो एक x की वैल्यू तो आ जाएगी 2 के बराबर। ये बेस ऑलरेडी सेम है, जब ऑलरेडी सेम है इसकी पावर क्या होगी 1, तो x इक्वल 1 के बराबर आएगा। तो ये दो आंसर आ जाएंगे। तो हैंस सॉल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, एक 1 और दूसरा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट है। नेक्स्ट फोर्थ स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा बेटा, ये इक्वेशन हमारे पास 5.4 के अंदर भी थी। ये 8th पार्ट आपको नजर आएगा और ये आपको 9th पार्ट नजर आएगा। ये सवाल हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है 5.4 का, जो थर्ड टाइप थी हमारे पास। ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होती है। ठीक है, ये मैं पहले डेफिनेशन बता चुका हूँ, यहाँ पर एलैबोरेट नहीं करूंगा, ये आपको आनी चाहिए। तो मेरा वो वीडियो लेक्चर देखें जिसमें मैंने 5.4 के अंदर ये डेफिनेशन एक्सप्लेन की है। अब आते हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर वाली टर्म है रेसिप्रोकल फॉर्म में, ये विदाउट स्क्वायर है। जो विदाउट स्क्वायर होगी x के बगैर वाली टर्म, उसे हम लेट कर लेंगे y के बराबर। किसके बराबर, y के बराबर। x प्लस 1 ओवर x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको लेट कर लिया y के बराबर। अब मुझे ये टर्म भी चाहिए वेरिएबल को चेंज करने के लिए, तो स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। तो आ जाएगा y का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर आएगा, x प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वाई स्क्वायर वैसे आ जाएगा, इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां पर क्या बचेगा, प्लस 2। इसको तो हमने नया वेरिएबल दे दिया था y का नाम लेकिन यहाँ पर x एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स तो आ चुका, लेकिन यहाँ पे प्लस 2 है, इधर आगे क्या होगा -2। तो फिर हमें ये वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो देयरफॉर वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, वाई स्क्वायर -2, ये -3 है, -3, और इसको क्या नाम दिया हमने, y के बराबर। तो ये आ जाएगा y -2 वैसे का वैसे ही। इसकी वैल्यू ये आ चुकी, -3, इसको नाम दिया था y, तो -2 ये आ चुका। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो चुकी। -3y -2 -4 इक्वल टू 0 के बराबर। अब इसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी है, 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 1। तो जब इसको सॉल्व करना हमने तो ये प्लस करेंगे, लेकिन इसका साइन यहाँ पर क्या है, माइनस का हमारे पास। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बना दिया। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 1s आर 4 होता है, और ये साइन माइनस का है, तो ये माइनस करेंगे तो मिडल टर्म क्या बनेगी 3, और ये साइन क्या माइनस, तो इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, -4 + 1 बनेगा हमारे पास। तो मिडल टर्म आ जाएगी -4 + 1y -4 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आता है, y, तो y कॉमन आने से y -4 + 1y -4 इक्वल टू 0 के बराबर आ चुका हमारे पास। y -4 कॉमन आ गया, इधर क्या बचेगा, y + 1 के बराबर आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आगे सॉल्व करना हमने। एक ये वैल्यू है y -4 इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर कर लें, और दूसरी वैल्यू क्या है, y + 1 इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक अब यहां पर मैं वाली टर्म फाइंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोबारा मुझे फिर इधर लाना पड़ेगा, बिकॉज y किसके बराबर था हमारे पास, x + 1 ओवर x के बराबर। ठीक है, इसमें भी पुट करना है, इसमें भी पुट करना है, तो देयरफॉर इधर आ जाएगा x
प्लस 1/x माइनस 4 इक्वल टू 0। इधर भी आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर आ चुका। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर उसे सॉल्व करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा x के बराबर। डिनोमिनेटर में वैल्यू कैंसिल आउट करने के लिए इसका एलसीएम ले लिया। जब इसका एलसीएम लेंगे ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर, ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी, और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4x इक्वल टू 0। ये डिवाइड है, इधर आगे मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा तो आ जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ पर इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी, हम इसे फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं बाय फार्मूला। फार्मूला क्या हमारे पास, x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है यानी सिंप्लीफाई करना है। देखें कैसे करेंगे हम। अब b की वैल्यू यहां पर क्या है, -4, ये आपको नजर भी आ रहा है। b की वैल्यू क्या है, -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर -4a की वैल्यू बेटा क्या है 1, और c की वैल्यू भी क्या है 1 आ जाएगी हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2a, तो a की वैल्यू क्या है 1 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a b और c की वैल्यू इसमें पुट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 16 -4 का स्क्वायर 16 है तो 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो आ जाएगा इसके बराबर हमारे पास, तो ये आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 12 ओवर 2 के बराबर आ चुका। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह इसके पैरेलल, मैं यहां पर जगह कम पड़ गई है तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं। तो ये आ जाएगा x इक्वल, इसको जब कैलकुलेटर से चेक करेंगे ये आपका आंसर बनेगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व कर दें, इसमें से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आने के बाद इधर क्या बचेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट, x किसके बराबर आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आंसर आ जाएगा। यानी अभी हमने इसको सॉल्व किया यहां से ये वाली। अब बिल्कुल इसके पैरेलल ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दूसरी इक्वेशन को। इसका भी एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई +1 वैसे ही, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई x इक्वल टू 0। अब ये x डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, इसको पहले लिख रहा हूं प्लस x और +1 बाद में, ये आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर भी हम फार्मूला लगाएंगे इसको मिडिल टर्म को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा यहां पर, इसको सॉल्व करने के लिए बाय फार्मूला x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a के बराबर। ठीक है, चलिए जी यहां पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहां पर भी x इक्वल, यहां पर b की वैल्यू 1 तो -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 थी, -4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा हमारे पास, 2a बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा x इक्वल -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से 4 डिवाइडेड बाय 2 बनेगा। ठीक है, और ये फाइनल जो आगे नेक्स्ट स्टेप में आएगा -1 वैसे ही, जब इसे सॉल्व करें अंडर रूट -3 ओवर 2। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो चुका। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यहाँ पर ही आपका ये सोल्यूशन आएगा जैसे कि आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। एक तो ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो गया, एक ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो गया। यानी जब हमने इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया, इस एक्सप्रेशन के मुताबिक ये सॉल्व कर लिया। ठीक है,
आपने जब नोट्स बनाने हैं तो पहले इसे सॉल्व करें, फिर इसे सॉल्व करें, देन सोल्यूशन सेट लिखें। ठीक है, तो मैंने तो एक ही पेज के ऊपर कर दिया अपनी आसानी के लिए। तो सोल्यूशन सेट के आगे फाइनली एक तो ये आंसर है 2 प्लस माइनस √3 और दूसरा आंसर ये वाला आया -1 प्लस माइनस √-3/2। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये भी हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले पार्ट के अंदर बताया, जो रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है हमारे पास उसे लेट कर लेते हैं। जो विदाउट स्क्वायर होती है, ये विदाउट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं है, x + 1/x, इसे हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। किसके इक्वल? y के इक्वल, x + 1/x। ठीक है, ये y लेट कर लिया। अब मुझे x² + 1/x² भी चाहिए, तो इसको स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। तो इधर आएगा y का स्क्वायर, तो इधर आएगा x + 1/x का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। y² वैसे ही इधर आएगा a² + b का स्क्वायर + 2a × b, ये वैल्यू आ जाएगी। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे x + 1/x का होल स्क्वायर, a² b² 2ab, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। y² इधर बचेगा x² + 1/x² और ये वैल्यू क्या बचेगी? 2 के बराबर। ठीक है, अब ये तो हमने कह दिया y, x² + 1/x², x² + 1/x², लेकिन यहाँ पर +2 है, इधर आगे क्या होगा? माइनस होगा, तो आएगा y² = x² + 1 सॉरी, यहां पर हमें y² -2। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिए, y पहले था, ये इधर आगे -2 होगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। देयरफॉर जो हमें सवाल दिया है, इसकी जगह ये x² + 1/x² की जगह क्या लिखना? y² -2, और इसको क्या नेम दिया? y + y इक्वल किसके बराबर है? 4 के। 4 को इधर ले आते हैं, तो y² + y -2, इधर आगे 4 क्या होगा? माइनस, तो y² + y -6। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तब्दील हो चुकी है, यानी चेंज कर दिया हमने। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 6, तो ये बनता है 6, तो ये आएगा 3 × 2। ठीक है, ये साइन माइनस है तो माइनस करेंगे, +3 - 2y बनेगा, तो y² + 3y - 2y - 6 = 0। क्या कॉमन आता है? y। जब इसमें से y कॉमन लेंगे तो y + 3 बचेगा, इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y + 3 बचेगा हमारे पास। ठीक है, ये और ये वैल्यू सेम है, तो y + 3 और क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर? y -2। ये फैक्टराइज कर दिया हमने मिडिल टर्म ब्रेक की मदद से। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे फर्दर, इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब एक y की वैल्यू हमारे पास क्या आई? y + 3 = 0, और दूसरी वैल्यू क्या आई? y -2 = 0। ये दोनों को 0 के बराबर मैंने अलग कर लिया। ठीक है, अब बिकॉज y की वैल्यू क्या थी? x + 1/x, इसमें पुट करते हैं, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो इधर पुट करेंगे तो आ जाएगा x + 1/x + 3 = 0। इधर भी पुट करेंगे x + 1/x - 2 = 0। पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम बेटा क्या बनेगा? x के बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई x² + 1, ये इधर मल्टीप्लाई 3x = 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये डिवाइड होते जाके मल्टीप्लाई, तो x² + 3x + 1 = 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो बाय फार्मूला इसे सॉल्व करेंगे। तो बाय फार्मूला क्या आएगा बेटा? बाय फार्मूला तो क्या बनता है? ये x² + सॉरी, फार्मूला लिखना था, फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास? इसका फार्मूला आएगा x = -b + √b² - 4ac / 2a आ जाएगा। ठीक है, चले जी अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा x, b की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है? x का नंबर ये 3 -3 +
बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी क्या है 1 डिवाइड बाई 2a माइनस 3 वैसे ही बेटा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4 तो 4 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 तो ये आंसर आ जाएगा। आगे सिंप्लीफाई नहीं होता हमारे पास, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई करना है तो दरमियान में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बैरियर रहे, दोनों मिक्स ना हो सवाल। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लिया। अब इसकी बारी, इसका एलसीएम भी बेटा क्या आएगा हमारे पास x आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 2x इक्वल टू 0 ये डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मिडल टर्म ब्रेक हो सकती है, फैक्टराइज हम कर सकते हैं। तो 1 आता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार प्लस करेंगे तो 2 तो बाई साइन माइनस का तो ये माइनस आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1x, ठीक है। तो सोल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इधर से x कॉमन आएगा तो x माइनस 1 बचेगा, इधर से माइनस 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 1 बचेगा। ये और ये सेम है तो x माइनस 1 कॉमन आ गया, इधर क्या बचेगा x माइनस 1, दोनों सेम वैल्यूज है तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट लेना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर भी हमने स्क्वायर रूट लेना है 0 का, ये कैंसिल आउट x माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1 तो ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो फाइनल सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, एक तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 और एक क्या आ जाएगा 1 के बराबर, तो ये 5 है, इसे ज़रा नीट करके लिख लीजिएगा। तो हमारे पास 5th पार्ट भी मुकम्मल हो चुका। अब नेक्स्ट 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। इस तरह का सवाल हम 5.4 के अंदर भी कर चुके हैं। ये टाइप नंबर 4 थी, लास्ट टाइप 5.4 की। अगर आपको याद हो ये आखिरी 2 पार्ट से 5.4 के ये हम सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह के सवाल हमने क्लास 9 के अंदर भी पढ़े थे, आपको मैंने रिमाइंड करवाया था 9th क्लास की जो 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 था, बिल्कुल सवाल इसी तरह थे हमारे पास, ठीक है। तो क्लास 9 में भी पढ़ चुके, अब आपको आने चाहिए इस सवाल। क्या तरीकाकार बताया था, अगर आपके पास 4 फैक्टर्स हैं तो पेयर बना के यानी जोड़े बना के 2 को अलग करेंगे, 2 को अलग करेंगे, लेकिन नंबर्स के मुताबिक। ये जो नंबर्स है ना, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है -3 है, यहाँ पर क्या है -7 और ये +5, ये 4 वैल्यूज के हमने पेयर बनाने हैं, 2 वैल्यूज को प्लस करें आंसर सेम आए। तो 9 - 7 और -3 + 5 इन दोनों का आंसर 2 के बराबर आएगा। इसका आंसर भी 2 बनेगा और इसका आंसर भी 2 बनेगा, यानी इसका पेयर बनेगा इसके साथ, इसका पेयर बनेगा इसके साथ, ठीक है। तो देयरफॉर जब हमने पेयर बनाने हैं तो x + 9 का पेयर बनेगा किसके साथ, x - 7 के साथ, और 3 और 5 का -3 x - 3 का पेयर बनेगा x + 5 के साथ, और राइट साइड पे 385 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x², x को 7 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x, 9 प्लस में 9 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, 9 7 जार 63 लेकिन माइनस का साइन, इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ प्लस 5x, इसको इसके साथ -3x प्लस माइनस प्लस माइनस 3 5 जार 15 इज इक्वल टू 385 आ गया। यह आ जाएगा x²। वैसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बेटा बनेगा 2 + 2x - 63 वैसे का वैसे ही आ गया। ये x² वैसे ही,
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 385 आ जाएगा। अब देखिए ये वाला नंबर सेम बन चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इधर भी है और इधर भी है। जो सेम नंबर है उसे हम लेट कर लेंगे y के बराबर। किसके बराबर? y के बराबर। तो लेट कर लेते हैं y किसके बराबर? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर भी y लिखेंगे इधर भी y लिखेंगे, तो देयरफॉर y माइनस 63, y माइनस 15, इस वैल्यू को इधर ले आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। ये 385 के इक्वल आ चुका। अब इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा y का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ लेकिन माइनस 15, y 63 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन माइनस 63, y माइनस माइनस प्लस, और 63 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 63 मल्टीप्लाई बाय 15, 945 कितना बन गया? 945। ये इधर आके बेटा माइनस हो जाएगा 385, यह देगा वाई स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 78y। जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस करना है 385, तो यह आ जाएगा 560 प्लस 560 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान नहीं है क्योंकि मिडिल टर्म हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मैं ज़रा करेक्शन कर लूँ, यहाँ पे 945 माइनस 385 560 है यहाँ पे, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा 560। अब यहाँ पर 78 मिडिल टर्म है और ये फर्स्ट नंबर लार्ज नंबर है। फैक्टराइज करना आपके लिए आसान नहीं होगा, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने कैलकुलेटर पे भी बताया हुआ तरीकाकार। आपने सेटअप में आना है, 5 प्रेस करना है, 3, ये आपको ABC नजर आएगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म फैक्टर मालूम करने हैं। तो पहला नंबर क्या हमारे पास? 1 लिखेंगे, 1 गायब, माइनस 78 ये भी गायब, और प्लस 560। तो ये 560 नजर आने के बाद लास्ट नंबर अगर आ जाए कैलकुलेटर पे, उसके बाद एक आएगा, x1 का आंसर आ गया हमारे पास 70 और एक आंसर आ गया हमारे पास 8। ये कैलकुलेटर ने दो आंसर दिए, x1 और x2, लेकिन ये कैलकुलेटर के आंसर हैं। मिडिल टर्म इसके अपोजिट होगी, इन दोनों के साइन चेंज करके लिखेंगे। तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 70y, कैलकुलेटर ने प्लस 70 दिया, इधर माइनस 70 लिखेंगे, इधर पॉजिटिव इधर भी माइनस लिखेंगे। अब ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फैक्टराइजेशन से आंसर बेटा जल्दी आ जाता है हमारे पास। इसमें से y कॉमन आता है, y कॉमन आने से y माइनस 70 बचेगा। इन दोनों में से y कॉमन लिया तो y माइनस 70, इसमें से माइनस 8 कॉमन आएगा तो ये y माइनस 70 ही बचेगा। ये वैल्यू सेम है, y माइनस 70 और y माइनस 8 के बराबर इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 70 इक्वल टू 0 और दूसरा y माइनस 8 इक्वल टू 0 के बराबर आ चुका, ठीक है। अब आगे इसे सॉल्व भी करना है, दोनों को अलग अलग हमने। अब जब दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है तो 1 बाय 1 लेके चलते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो। तो ये y है, तो y हमने किसके बराबर लेट किया, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो देयरफॉर इधर लिख लें बिकॉज y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस y की जगह लिखेंगे हम आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। अच्छा बेटा यहां पर हमारे पास चेक कर लेते कैलकुलेटर से कि मिडिल टर्म ब्रेक होती है कि नहीं हमारे पास। उसी तरह आते हैं सेटअप में, 5 फिर 3, तो पहला नंबर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का 1, तो 1 लिखते हैं, उसके बाद 2 लिखते हैं, उसके बाद माइनस 70 लिखते हैं। जब माइनस 70 लिखा तो ये आपको अंडर रूट में आंसर दे रहा है, तो यानी इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती।
अंडर रूट वाले आंसर को हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे बाय फार्मूले की मदद से। ठीक है, बाय फार्मूला लिखते हैं। अब जैसे आपको मालूम है 1 बाय 1, पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, तो बाय फार्मूला, फार्मूला क्या हमारे पास बेटा, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a के बराबर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो a की वैल्यू बेटा हमारे पास यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 है और c की वैल्यू -70 है। इसमें पुट करते हैं तो x इक्वल b 2 आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -70 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू 1। x इक्वल -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 280 आंसर आएगा डिवाइड बाय 2। x इक्वल -2 प्लस माइनस अंडर रूट 284 डिवाइड बाय 2। अब इसको कैलकुलेटर से आंसर को चेक कर लेते हैं हम, अंडर रूट वाली वैल्यू को, अंडर रूट 284, तो ये हमारे पास बनता है बेटा -2 प्लस -2 अंडर रूट 71 ओवर 2। तो इसमें से 2 कॉमन आएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71 बाई 2, ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो ये पहला आंसर तो आ चुका, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71। एक आंसर आया, अभी हमने एक हिस्सा सॉल्व किया है इस वाले को। ठीक है, अब इस वाले को सॉल्व करते हैं उसी तरह, देखते हैं क्या वैल्यूज गिवन है हमारे पास। एंड y - 8 इक्वल टू 0, ये दूसरी वैल्यू आई थी। अब y की वैल्यू तो ये हमारे पास क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 के बराबर आ चुका। चेक करते हैं, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये 8 बनता है, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 8 के बनेंगे तो 4 2 जार, ये साइन माइनस है तो माइनस करना है, तो ये 2 मिडिल टर्म ब्रेक बन जाती है हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 8 माइनस करने से 2 तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आएगा, x प्लस 4, इसमें से -2 कॉमन आएगा, x प्लस 4, किसके बराबर, 0 के बराबर। ये वैल्यू सेम है, x प्लस 4 x माइनस 2, दोनों 0 आ गई, तो दोनों को 0 के अलग कर लेते हैं। x प्लस 4 0 के बराबर और x माइनस 2 आल्सो 0 के बराबर आ जाएगा। तो x इक्वल -4, ये आंसर आ गया। x इक्वल टू, दो आंसर ये थे प्लस माइनस में, दो आंसर ये आ गए, तो हेंस सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, एक आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71 और दूसरा आएगा -4 और 2। तो ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास इस इक्वेशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरह है जो इससे पहले हमने सॉल्व किया 6 पार्ट। हमें 4 फैक्टर्स गिवन है, हमने पेयर बना के नहीं जोड़े बना के से सॉल्व करना है। ठीक है, दो वैल्यूज को अलग अलग करके सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन उन नंबर्स की मदद से, ये नंबर क्या है हमारे पास, -1 -2 +5 और -8, इनमें से दो नंबर ऐसे तलाश करने हैं जिनको प्लस करने से आंसर सेम बने हमारे पास। ठीक है, एक तो आ जाएगा हमारे पास -1 -2, एक आ जाएगा 5 -8, इसका आंसर -3 आएगा, इसका आंसर भी -3। यानी ये दो नंबर और ये दो नंबर सेम करने से हमारा आंसर -3 आता है। 1 का इसके साथ रखेंगे, इसको इसके साथ रखेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर x -1 इसी के साथ रहेगा -2 के साथ, और x + 5 रहेगा हमारे पास x -8 के साथ, इक्वल -360। मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको इसके साथ, x², इसको इसके साथ -2x, इसको इसके साथ -1x, माइनस प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, x × x x², इसको इसके साथ करेंगे तो -8x + 5x -40 इक्वल टू -360 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा, ये x² वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस करेंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का -3x
+2 वैसे ही आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 40 इक्वल -360 के बराबर। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम बन चुकी है, इसे लेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x वाई के बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। तो दे चले बेटा वैल्यूज पुट करते हैं। y +2 आ जाएगा, ये y +2 इंटू वाई -40 इक्वल -360 के बराबर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो y इंटू वाई का स्क्वेयर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई 2y, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -80 और ये इधर आगे हो जाएगा +360 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बचेगा y का स्क्वेयर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -38y, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 280 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है हमारे पास, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी है। 1 को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 और ये 38 है तो 28 और 10 बनेंगे इसके फैक्टर्स। प्लस करने से 38 और बाय साइन क्या है माइनस, दोनों के साइन चेंज कर देंगे। वाई स्क्वेयर माइनस 28y माइनस 10y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इसमें से बेटा क्या कॉमन आता है y माइनस 28, इसमें से 10 कॉमन आता है तो y माइनस 28 इक्वल टू 0। ये और ये वैल्यू सेम है तो y माइनस 28 y माइनस 10 इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब दोनों को तो हमने कर लिया सॉल्व फैक्टराइज बना के, अब अलग अलग करके सिंप्लीफाई करना है जैसे पहले पार्ट के अंदर हमने किया था, ठीक है। चलो जी, एक तो आ गया हमारे पास, देन y माइनस 28 इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई y माइनस 10 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेक दिस वन, पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि हमने x में आंसर देना, अभी ये y का आंसर है 28 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में क्या थी, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो जब मिडिल टर्म ब्रेक करनी है 28 है तो 7 और 4 बनेगा, -7 प्लस 4, तो मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 28 इक्वल टू 0। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आती है, x माइनस 7, इसमें से 4 कॉमन आता है, x माइनस 7 बचे इक्वल टू 0। ये और ये सेम है, x माइनस 7 x प्लस 4 बचेगा, ठीक है। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास x इक्वल टू 7 और एक x की वैल्यू आ गई -4 के बराबर, ठीक है। एंड दूसरी वैल्यू हमने y की क्या निकाली थी, y किसके बराबर था 28 और y की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्या ली थी, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। चले जी, 5 2 10 बनता है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म इसकी ब्रेक होती है हमारे पास, -5 प्लस 2x, x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 5 बचेगा हमारे पास इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगी ये वैल्यू। अब आगे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ चुकी है हमारे पास, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो x माइनस 5 कॉमन आ गया और क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको भी 0 के बराबर रख लिया, इसको भी 0 के बराबर रख लिया तो x इक्वल 5 और ये क्या आ जाएगी -2। दो आंसर ये बने, दो आंसर ये बने, तो सोल्यूशन सेट 1 बाय 1, सबसे छोटा नंबर -4,
फिर -2, फिर 5 और ये 7। तो 2 आंसर ये थे, 2 आंसर ये थे। ये सोल्यूशन सेट आ चुका हमारे पास इस पार्ट का। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। हमने 7 पार्ट्स गिवन थे हमें, क्वेश्चन नंबर 4 के 7 हमने मुकम्मल कर लिए। अब नेक्स्ट वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 का। अब ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, 5.5 के अंदर भी हम इस तरह के सवाल सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टेटमेंट गिवन है? अहमद टेक 2 आवर्स टू पेंट 50 ग्लासेस। अहमद जो है 2 घंटों के अंदर 50 यानी 50 ग्लासेस को पेंट करता है हमारे पास। ठीक है। फाइजा टेक्स 2 आवर्स टू पेंट 45 ग्लासेस। फाइजा जो है 2 घंटे ही लेती है 45 ग्लासेस को पेंट करने के लिए। यानी 2 लोग हैं, एक तो अहमद है, दूसरी फाइजा है। आगे वो पूछता है हाउ लॉन्ग शुड इट टेक, कितना टाइम लगेगा कि दोनों के दोनों हमारे पास 150 ग्लासेस को पेंट करें। हमने टाइम फाइंड आउट करना है। क्या मालूम करना है? टाइम मालूम करना है इस चीज के अंदर। ठीक है। अब बेटा ये रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड हमारे पास है। अब देखिए अहमद 2 घंटों में 50 ग्लासेस को पेंट करता। पहले तो हम अहमद का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमने अहमद का रेट मालूम करना है कि अहमद रेट पर ग्लास कितनी देर में वो कवर करता है, वो पहले टाइम निकाल लेते हैं। जब भी रेट निकालना होता है क्वांटिटीज को टाइम पे डिवाइड किया जाता है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है हमारे पास? 50 ग्लासेस, 50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 25 पर ग्लास, सॉरी 25 ग्लासेस पर आवर। यानी कि 1 घंटे के हिसाब से मैंने पहले उसकी रेट ऑफ चेंज निकाली। हमें 2 घंटे के मुताबिक बताया था, हमने फी घंटे के मुताबिक 1 घंटे के अंदर अहमद कितनी निकालेगी। तो टोटल क्वांटिटीज को टाइम पे डिवाइड कर दे तो हमें ये मिल जाता है। दूसरा कौन है हमारे पास? फाइजा। तो फाइजा का रेट चेक करते हैं। फाइजा भी 2 घंटों में, लेकिन उसके ग्लासेस कितने हैं? 45 डिवाइडेड बाई 2, वो भी 2 घंटों में 45 ग्लास को पेंट कर लेती है। लेकिन पर के हिसाब से चेक करते हैं 22.5 ग्लासेस पर आवर। 1 घंटे के अंदर इतने वो पेंट कर लेती, क्योंकि हमने दोनों का कंबाइंड टाइम पीरियड निकालना है। दोनों के दोनों हाउ लॉन्ग शुड इट टेक देम, वो दोनों लोग कितने टाइम लेंगे 150 ग्लासेस को पेंट करने के लिए। पहले मैंने अहमद का रेट ऑफ चेंज निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी क्वांटिटीज को उस टाइम पे डिवाइड किया, तो ये पर आवर के हिसाब से आ गया। इसी तरह फाइजा का रेट ऑफ चेंज चेक कर लिया कि 1 घंटे के अंदर वो कितने ग्लास पेंट करती है, फिर हमें पता चल जाएगा। अब आते कंबाइन रेट या नेट रेट। ठीक है, तो कंबाइन रेट दोनों की, इसको और इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस 22.5 विच इज इक्वल टू 47.5 पर आवर। यानी 1 घंटे के अंदर ग्लासेस पर आवर फाइजा और अहमद 1 घंटे के अंदर इतना ग्लासेस को पेंट करते हैं। लेकिन हमने कितनी निकालनी है? 150 ग्लासेस के मुताबिक। 9 जब हमने टाइम निकालना है, टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर होगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटीज है डिवाइडेड बाय नेट रेट यानी कंबाइंड रेट। जैसे स्टार्टिंग इधर मैंने बताया, अगर आपको किसी चीज का रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, क्वांटिटी को टाइम पे डिवाइड करें। लेकिन इस केस के अंदर हमें टाइम मालूम करना है, टाइम इधर आ जाएगा, नेट रेट नीचे आ जाएगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज बेटा हमारे पास कितनी है? 150 ग्लासेस को, कितनी ग्लासेस को पेंट करना है? 150 ग्लासेस को। दोनों का कंबाइन रेट क्या है हमारे पास? फाइजा और अहमद का, क्योंकि दोनों के बारे में हमने बताना है कि दोनों 150 ग्लासेस कितनी देर में करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 47.5। ये दोनों का नेट रेट था, ये रेट पे डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम पीरियड पता चल जाएगा फाइनली। तो 150 डिवाइडेड बाय
47.5 डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3.16। इसे राउंड अबाउट कर रहे हैं, जो आपकी बुक के अंदर आंसर है 3.16। तो ये आवर्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, रेट ऑफ चेंज से मुतल्लिक था, सिंपल। पहले मैंने क्या किया, अहमद का रेट निकाला। अहमद 50 क्लासेस करता है 2 घंटों में, ये आ जाएगा 50 को 2 पे डिवाइड करें पर आवर के हिसाब से आ जाएगा। इसी तरह फायजा का रेट ऑफ चेंज मालूम करें, 45 ग्लासेस को 2 पे डिवाइड करेंगे पर आवर के मुताबिक उतने ग्लासेस को वो पेंट करती है। उसके बाद हमने टाइम निकालना है 150 ग्लासेस का। तो क्या करेंगे, पहले कंबाइन रेट देखते, दोनों 1 घंटे के अंदर कितना काम करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कंबाइन रेट आ जाएगा हमारे पास नेट रेट। ठीक है, अब हमने टाइम निकालना है इसी फार्मूले के मुताबिक, ये इधर चला जाएगा, ये इधर। टाइम मालूम करना है, क्वांटिटीज को रेट पे डिवाइड कर देंगे। तो क्वांटिटीज कितनी 150, उसको रेट पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कंप्लीट है, नेक्स्ट 6 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 का। स्टेटमेंट हमारे पास है, आ टैप कैन फिल आ टैंक इन 6 आवर। एक टैप है जो कि टैंक को फिल करता है कितने घंटों में, 6 घंटों में। एक तो ये स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास यहां से लेकर यहां तक, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे कहते हैं अनदर टैप कैन एम्प्टी इट, यानी जो दूसरा टैप है उसे खाली करता है किसको, टैंक को, कितने घंटों में, 9 आवर्स के अंदर। तो ये दूसरी हमारे पास कंडीशन है यहां से लेकर यहां तक, यानी एक टैप फिल करता है 6 घंटों में टैंक को, दूसरा टैप उसे खाली करता है टैंक को कितने घंटों में, 9 घंटों में। इफ बोथ टैप्स आर ओपन, दोनों को इकट्ठे ओपन किया जाए, एक फिल कर रहा हो दूसरा खाली कर रहा हो, तो हाउ लॉन्ग इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, यानी जो खाली टैंक होगा उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा हमारे पास। चलिए जी बेटा, 1 बाय 1 को स्टेटमेंट को दोबारा समझते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, यानी टैप फिल करता है 6 घंटों में। ठीक है, तो रेट ऑफ फर्स्ट टैप हमारे पास, ठीक है, फिल करने का। पहले 1 बाय 1 चीजों को लिखते हैं। टैप फिल रेट, रेट की बात करनी है, टैप फिल रेट, कितने घंटों में वो फिल करता है उसका रेट, ये मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी। जब हमने रेट मालूम करना होता है तो रेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 टाइम। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज नहीं है, सिंपल टाइम है। जब रेट मालूम करना तो 1 टाइम का रेसिप्रोकल ले लेते, तो 1/6 आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ टैप जो कि फिल करता है। अब जो खाली करता है हमारे पास, टैप एम्प्टी रेट, यानी खाली करने का रेट क्या है, कितने घंटों में खाली हो रहा है जी, हमारे पास 9 आवर्स। 9 आवर्स यानी 1/9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी ये फिल कर रहे हैं और ये खाली कर रहे हैं हमारे पास उस टैंक को जो हमारे पास मौजूद है। अब दोनों का कंबाइन पहले नेट रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, नो कंबाइन रेट, क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगी। कंबाइन रेट यानी नेट रेट। अब देख, एक चीज फिल कर रही है, एक चीज खाली कर रही है। ये सिर्फ फिल कर रही है, ये अजाफा कर रही है, तो ये प्लस में आएगी। ये एम्प्टी कर रही है यानी खाली कर रही है, कमी कर रही है, तो ये माइनस में आएगी हमारे पास। ठीक है, नेट रेट यानी ये वाला जो फर्स्ट वाला है ये फिल कर रहा है और ये एम्प्टी कर रहा है, ये +1/6 आएगा। जब नेट रन रेट की बात करेंगे, ये एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है, तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 18 आ जाएगा। एलसीएम में, एलसीएम लेने से 18 बनता है, तो ये बनेगा हमारे पास 3 - 2, तो सॉल्व कर लो तो 1/18 इसका कंबाइन रेट आ जाएगा हमारे पास दोनों के, दोनों टैप्स का। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद उसने टाइम पूछा कि टाइम बताएं कि टैंक को खाली होने में कितना लगेगा। ठीक है, तो टाइम जब आपने निकालना है तो 1 बाय कंबाइन रेट या नेट रेट। ठीक है, एक ही बात है, कंबाइन रेट को डिवाइड कर दें, यानी इसका रेसिप्रोकल मिलेगी तो हमें वो टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें मालूम है। जब हमने टाइम निकालना होता है तो इसी फार्मूले के मुताबिक टाइम इधर आ जाता है, रेट इधर आ जाता है, तो 1 कंबाइन रेट, तो 1/1/18, ये डिवाइड ऊपर आ गया, हो जाएगा मल्टीप्लाई
बाय नीचे क्या रहेगा 1, तो सॉल्व करने से ये हमारे पास इसका टाइम आ जाएगा 18 आवर्स। ठीक है, तो फ्रैक्शनल वैल्यूज को यूज करके हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए, ये जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी फर्स्ट ईयर की जो बुक है मैथ की, अब 3.2 के उसके पहले 3 सवाल भी तकरीबन ऐसे ही है, इसी तरह की मिलती जुलती स्टेटमेंट है जो कि आपने फर्स्ट ईयर में भी अक्सर बच्चों ने जाके मैथ्स में पढ़ना है। अगर ये सवाल का कंसेप्ट क्लियर होगा फिर आपके लिए 3.2 के अंदर भी सवालों को समझना बहुत आसान हो जाएगा फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, चलो जी अब हम स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं। माहम बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज फॉर ₹300। माहम ने टॉयज खरीदे हैं, सर्टेन नंबर, ये नहीं मालूम कितने टॉयज खरीदे हैं लेकिन ये पता है कितने के खरीदे हैं, दैट इज 300, यानी ये कॉस्ट हमें गिवन है। माहम ने जो टॉयज खरीदे हैं। ठीक है बेटा, अब आगे ये तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी यहां से लेकर यहां तक हमारे पास। अब आगे भी इंफॉर्मेशन सवाल में पूछ दी गई है, क्या कहा उसने, इफ ईच टॉय, जो हर टॉय हैड कॉस्ट ₹5 लेस, अगर एक टॉय की कॉस्ट में से ₹5 कम कर दिए जाए, शी कुड हैव बॉट 2 मोर, वो 2 ज्यादा खरीदेगी सेम अमाउंट के अंदर, यानी कॉस्ट हमारी 300, अमाउंट सेम होगी। अगर हर टॉय की रुपीज में से ₹5 कम कर दिए जाए उसको 2 टॉयज यानी 2 मोर टॉयज मिलेंगे। ठीक है, आगे फाइनल क्या कहता है, हाउ मैनी टॉयज डिड शी बाय, उसने नंबर ऑफ टॉयज कितने खरीदे ये बताना है हमने। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 चीजों को लेके चलते हैं, मैनेज करते हैं। जो चीज मालूम करनी होती बेटा उससे हम लेट कर लेते हैं x बी द नंबर ऑफ टॉयज, जो हमने मालूम करना कि हाउ मेनी टॉयज, वो मालूम करना, वो हमने लेट कर लिया। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा आपकी आसानी के लिए, क्योंकि ये कॉस्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट वाला सवाल है, उसका फार्मूला मैं आगे जाके बताता हूं कैसे चीजों को मैनेज करते हैं। लेट कर लिया एक्स बी द नंबर ऑफ टॉयज जो हमने मालूम करना है, एंड वाई बी द प्राइस यानी कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कीमत क्या है y, और हमने नंबर ऑफ टॉयज यानी x मालूम करना है। ये दो चीजें मैंने लेट कर ली यहां पर। अब इन दोनों वेरिएबल्स को यूज करते हुए फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों इंफॉर्मेशंस को यूज करेंगे तो 2 इक्वेशंस मिलेंगी, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब केस 1 जरा इंफॉर्मेशन 1 यानी केस 1 फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है इधर लिख लेते हैं आप आपकी आसानी के लिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें सवाल में क्या दिया है, अब देखिए ये जो कॉस्ट हमें गिवन की है, नंबर ऑफ टॉयज उसने नहीं बताया, तो कॉस्ट हमारे पास कितनी है जी खरीदने की, वो है 300। अब बेटा कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, जब आपने किसी चीज की कॉस्ट मालूम करनी होती है तो क्वांटिटीज, जितनी भी चीजें खरीदनी है उसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसके साथ, प्राइस के साथ। तो कॉस्ट इक्वल होता है नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अगर प्राइस और नंबर ऑफ क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट के बराबर फार्मूला होता है। तो कॉस्ट की वैल्यू तो हमें दी है इसके बराबर 300, कॉस्ट नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी नंबर ऑफ टॉयज को मैंने क्या कहा x के बराबर, और प्राइस ईच टॉय की प्राइस मैंने क्या कही y के बराबर। अब हमने नंबर ऑफ क्वांटिटीज मालूम करनी x, ये वैसे ही मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ताकि हमें सॉल्व करने समझने में आसानी हो, तो ये प्राइस ऑफ ईच टॉय इसके हमें जरूरत पड़ेगी सॉल्व करते वक्त, लेकिन ये हमने मालूम करना है, इसे हम राइट साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, तो y इक्वल आ जाएगा 300 ओवर x, इसे इक्वेशन नंबर
1 कह देते हैं, ठीक है। y वैल्यू आगे हम यूज करेंगे। अब सेकंड इंफॉर्मेशन केस 2 समझिए जरा। सेकंड इंफॉर्मेशन उसी तरह लेके चलूंगा। अमाउंट क्या बेटा सेम है, यानी कॉस्ट उतनी ही पड़ेगी। यहां से लेकर यहां तक ये सेकंड इंफॉर्मेशन है हमारे पास, यानी कॉस्ट हमारे पास कितनी है, दैट इज 300, ठीक है। अब यहां पे 300 हमारी कॉस्ट है, तो कॉस्ट का फॉर्मूला इधर भी बताया मैंने, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू 300। इधर लिख लें सेम अमाउंट के लिए, किसके लिए, सेम अमाउंट के लिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने सेम अमाउंट लिखा है। अब यहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज देखें, वो कहते हैं इफ ईच टॉय हैड कॉस्ट, यानी उसकी प्राइस में कमी हो। प्राइस को हमने किसके साथ लेट किया, वाई के साथ, यानी प्राइस में 5 रुपए कमी करे, यानी वाई में कमी हो, प्राइस में कमी होगी, ठीक है। और ही कुड बोट 2 मोर, यानी वो 2 ज्यादा खरीदेगा ट्वाइस। तो ट्वाइस को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया, एक्स के साथ, तो 2 ज्यादा खरीदेगा अगर उसकी हम प्राइस को 5 रुपए कम कर दें। कॉस्ट हमारे पास 300 ही थी, सेम अमाउंट जैसे सवाल के अंदर दिया हुआ था। कॉस्ट का फॉर्मूला लगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। प्राइस अगर 5 रुपए कम हो जाए एक में से, तो क्वांटिटीज कितनी ज्यादा हो जाएंगी, 2 ज्यादा हो जाएंगी, तो अमाउंट क्या रहेगी, से ये 300 ही रहेगी। अब यहां पर सिंप्लीफाई करना है वैल्यूज को, ये मल्टीप्लाई, इधर आगे बेटा क्या होगा, डिवाइड x प्लस 2। तो इधर y की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, दैट इज 300 ओवर x माइनस 5, यानी ये y की वैल्यू यहां से लिखी 300 ओवर x, ये चीज आ गई, ये मल्टीप्लाई से इधर आके डिवाइड हो चुका। अब इस वैल्यू को मैं उधर लेके जा रहा हूं, इस वैल्यू को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी फाइनल हमने। 300 ओवर x माइनस 300 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ऊपर से बेटा कॉमन आएगा 300, इधर आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। इसका एलसीएम क्या बनेगा बेटा हमारे पास, x इंटू एक्स प्लस 2, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे हमारे पास। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये इसके साथ x प्लस 2 और ये इसके साथ माइनस, ठीक है, ये चीज बनेगी। अब ये मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड होगा, ये कैंसिल आउट, इधर बचेगा हमारे पास 2 ओवर, इसको मल्टीप्लाई कर दें x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 5 ओवर 300, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 150 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा अगेन, सॉरी 60 बचता है, ये 60 बचेगा, जब 5 के साथ कैंसिल आउट हो गया, इधर आके मल्टीप्लाई तो 120 होगा, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, हम अपना आंसर्स को कंप्लीट करेंगे यहां पर, ठीक है। अब ये वैल्यू को उधर ले जाते हैं, 0 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, एक्स स्क्वायर यानी 12 और 10, 12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 120, तो मिडिल टर्म प्लस माइनस करने से सॉल्व हो जाती है। तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद करनी, मैंने आइडिया बता दिया आपको, ये मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है हमारे पास। इधर से x कॉमन आ गया तो x प्लस 12, इधर से माइनस 10 कॉमन आ गया तो x प्लस 12, और x प्लस 12 आ जाएगा हमारे पास x माइनस 10, तो a वैल्यू आ जाएगी x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एक आ जाएगी ये हमारे पास, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 और एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 के बराबर आ चुकी है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 5 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था वो मुकम्मल हो चुका। ये लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 5 रिव्यू का, क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स इन प्लेन, यानी चैप्टर्स वेक्टर वाला पढ़ेंगे। बड़ा सिंपल सा वेक्टर है, सॉरी सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। आप फिजिक्स में भी वेक्टर्स पढ़ते हैं, यहाँ पे हमने अलजबरा वेक्टर्स को यूज करके उसको सिंप्लीफाई किया करना है, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है ये भी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।